बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, आज जो वाक़या हम आपके लिए लेकर हाजिर हुए हैं, इसमें हर नौजवान लड़के और लड़की के लिए एक गहरा सबक है, बल्कि हर मुसलमान के लिए ये वाक़या सबक आमूज है। इस सबक आमूज वाक़े को आपने गौर से सुनना है और इसको अपने दोस्तों और अपने प्यारों के साथ भी जरूर शेयर करना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल मकतब टीवी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। दोस्तों, कहते हैं गांव में एक इबादत गुजार खूबसूरत और नेकसीरत नौजवान रहता था। वो अपना ज्यादातर वक्त मस्जिद में गुजारता और हर वक्त यादे इलाही में मशगूल रहता। एक मर्तबा एक हसीनो जमील और अक्लमंद औरत ने उसको देख लिया। देखते ही उस पर आशिक हो गई और उसके ख्याल में गुम रहने लगी। बिलाखिर जब मोहब्बत शिद्दत इख्तियार कर गई तो वो रास्ते में खड़ी हो गई। कुछ देर के बाद वो नौजवान मस्जिद की तरफ जाता दिखाई दिया। वो उसकी तरफ लपकी और कहा, नौजवान, मैं तुझसे एक बात करना चाहती हूँ, मेरी बात सुन लो, फिर जो चाहे करना। उस शर्मो हया के पैकर नौजवान ने जब एक गैर महरम औरत की आवाज सुनी तो उसकी तरफ मतवज्जे न हुआ और निगाहें झुकाए तेजी से मस्जिद की तरफ बढ़ गया। जब मस्जिद से घर की तरफ आने लगा तो वही औरत मिली और कहने लगी, ऐ नौजवान, मेरी बात सुन, मैं तुझसे कुछ कहना चाहती हूँ। नौजवान ने निगाहें झुकाए जवाब दिया, ये तोहमत की जगह है, मैं नहीं चाहता कि लोग मुझ पर तोहमत लगाएं। औरत ने कहा कि वल्लाह, मैं तेरी हालत से अच्छी तरह खबरदार हूँ, लेकिन मैं अपने नफ्स के हाथों मजबूर हूँ। मैं खूब जानती हूँ इतना मामूली सा ताल्लुक भी लोगों के नजदीक बहुत बड़ा है। तो जैसे नेक खसलत और पाकीज़ा लोग आईने की तरह होते हैं, छोटी सी गलती भी उनको दागदार बना देती है। लेकिन मैं क्या करूं, मैं बेबस हूं। मेरे दिल का हाल ये है कि हर वक्त तेरी याद में तड़पता है और मेरे जिस्म के तमाम आजाद तेरी ही तरफ मतवज्जे हैं। नौजवान उसकी बात सुनकर कुछ कहे बगैर अपने घर की जानिब चला गया। घर जाकर उसने नमाज पढ़ना चाही, लेकिन उसे खुशू व खुजू हासिल न हो सका। बिलाखिर उसने एक खत लिखा और बाहर आया तो देखा कि वो औरत उसी जगह खड़ी है। नौजवान ने जल्दी से खत उसकी तरफ फेंका और वापस चला गया। औरत ने खत उठाया और बेताब होकर पढ़ने लगी। खत में लिखा था, अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ। ऐ औरत, ये बात अच्छी तरह ज़हन नशीन कर ले कि बंदा जब अल्लाह की नाफरमानी करता है तो अल्लाह पाक उसको दरगुजर फरमाता है। जब दोबारा गुनाह करता है तो अल्लाह पाक उसकी पर्दा पोशी फरमाता है। लेकिन जब बंदा इतना नाफरमान हो जाता है कि गुनाहों को अपना ओढ़ना बिछोना बना लेता है तो अल्लाह पाक उससे सख्त नाराज हो जाता है और अल्लाह की नाराजगी को जमीन व आसमान, पहाड़, शजरो हजर कोई भी चीज बर्दाश्त नहीं कर सकती। फिर किसमें हिम्मत है कि वो उसकी नाराजगी का सामना करे। ऐ औरत, अगर तू अपने बयान में झूठी है, मैं तुझे वो दिन याद दिलाता हूँ जिस दिन आसमान पिघल जाएगा और पहाड़ रुई की तरह हो जाएंगे और तमाम मखलूक अल्लाह के सामने घुटने टेक देगी। अल्लाह की कसम, मैं अपनी इस्लाह में कमजोर हूँ, फिर भला मैं दूसरों की इस्लाह कैसे कर सकता हूँ। अगर तू अपनी बातों में सच्ची है और वाकई तेरी कैफियत वही है जो तूने बयान की, तो मैं तुझे एक ऐसे तबीब का पता बताता हूँ जो इन दिलों का बेहतरीन इलाज जानता है, जो मर्ज इश्क की वजह से जख्मी हो गए हों और उन जख्मों का इलाज करना खूब जानता है, जो रंजो गम की बीमारी में मुब्तला कर देते हैं। जान ले, वो तबीब हकीकी अल्लाह है। तू सच्ची तलब के साथ उसकी बारगाह में हाजिर हो जा। बेशक मैं अल्लाह के उस फरमाने आली शान की वजह से तुझसे ताल्लुक नहीं रखना चाहता, जैसा कि अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है, और उन्हें डरा उस नजदीक आने वाली आफत के दिन से जब दिल गलों के पास आ जाएंगे। गम भरे और जालिमों का ना कोई दोस्त ना कोई सिफारिशी होगा जिसका कहा माना जाए। अल्लाह जानता है चोरी छुपे की निगाह और जो कुछ सीनों में छुपा है। ऐ औरत, जब ये मामला है तो खुद सोच ले कि भागने की जगह कहाँ है और फरार क्यों कर मुमकिन है। दोस्तों, इस खत के ये अल्फाज ऐसे हैं कि जिनको बार बार सुनने की जरूरत है ताकि हमारे दिलों में ये बातें पैबस्त हो जाएं। इनमें से हर बात बड़ी ही कीमती है, इनको अच्छे से ज़हन नशीन कर लें, क्योंकि हर मुसलमान के दिल की आवाज यही होनी चाहिए। कहते हैं औरत ने खत पढ़कर अपने पास रख लिया। कुछ दिन बाद फिर उसी रास्ते पर खड़ी हो गई। जब नौजवान की नजर उस पर पड़ी तो वो वापस घर की तरफ जाने लगा। औरत ने पुकार कर कहा, ऐ नौजवान, वापस ना जा। इस मुलाकात के बाद फिर कभी हमारी मुलाकात नहीं होगी, सिवाय इसके
कि बरोज़े क़यामत अल्लाह की बारगाह में हमारी मुलाकात हो। इतना कहकर वो जोर जोर से रोने लगी और रोते रोते कहने लगी, जिस पाक परवरदिगार के दस्ते कुदरत में तेरे दिल के इख्तियारात हैं, मैं उसी से सवाल करती हूँ कि तेरे बारे में मुझ पर जो मामला मुश्किल हो गया है वो उसे आसान फरमा दे। फिर वो औरत नौजवान के करीब आई और बोली, मुझ पर एहसान कर और कोई ऐसी नसीहत कर जिस पर मैं अमल कर सकूं। नौजवान ने सर झुकाए नजरें नीची किए जवाब दिया, खुद को अपने नफ्स से बाज रख, नफ्स की ख्वाहिशात से बच। मैं तुझे अल्लाह का ये फरमान याद दिलाता हूँ, और वही है जो रात को रूहें कब्ज करता है और जानता है जो कुछ दिन में कमाओ। ये आयत करीमा सुनकर औरत ने अपना सर झुकाया और पहले से भी ज्यादा जोर जोर से रोने लगी। कुछ देर बाद देखा तो नौजवान जा चुका था। वो औरत अपने घर चली आई और फिर इबादत और रियाजत को अपना मशगला बना लिया। हर वक्त याद इलाही में मशगूल रहती। जब भी याद आती उसका खत मंगवाकर आंखों से लगा लेती। एक मर्तबा किसी ने पूछा कि तुझे इस तरह करने से क्या मिलता है? वो कहने लगी, मैं क्या करूं, मेरे लिए इसके अलावा कोई इलाज है? वो दिन भर याद इलाही में मसरूफ रहती। जब रात होती तो नवाफिल अदा करती और बिलाखिर इसी तरह इबादत और रियाजत करते करते इस जहाने फानी से रुखसत हो गई। दोस्तों, एक लम्हे के लिए आप खुद को उस नौजवान की जगह रखकर सोचिए, अगर आप उस नौजवान की जगह होते तो क्या करते? इस दौरान आपके जहन में जो पहला ख्याल आएगा बस वही आपके ईमान की गहराई है कि आपके ईमान का दर्जा क्या है। दोस्तों, इस कहानी को सुनने के बाद आप क्या नतीजा अखज करते हैं, आपने कमेंट सेक्शन में हमें लाजमी बताना है। अगर अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर फैसला किया जाए तो शायद हम में से 90% लोग इस गुनाह का शिकार हो जाते। क्यों? क्योंकि उसका दारो मदार हमारे ईमान पर है, और हमारे ईमान का आजकल के दौर में क्या दर्जा है सब जानते हैं। और क्या ही अजीम लोग थे वो, जो कि बुराई का बदला भलाई से देते थे, शैतानी चालाकियों और शैतानी वार को रहमानी ताकत से शिकस्त देते थे। जैसा कि आपने देखा कि वो नौजवान शैतान की चाल में नहीं फंसा, बल्कि शैतान की चाल को रहमानी ताकत से शिकस्त देकर एक बदकार औरत को अल्लाह के रास्ते पर डाल दिया। एक गुनाहगार औरत की जिंदगी का नक्शा ही बदल दिया, सिर्फ इसलिए कि उसका ईमान अल्लाह पर था। उसने न सिर्फ खुद को गुनाह से बचा लिया, बल्कि एक भटकी हुई औरत की जिंदगी को भी अल्लाह के रास्ते पर डाल दिया। अल्लाह मेरी, आपकी और हम सब की जिंदगी को ईमान की ताकत अता फरमाए। अल्लाह पाक हमारे सीनों को अपनी मोहब्बत से भर दे और हमें शैतान के फरेब से अपनी पनाह में रखे। आमीन। दोस्तों, इस कहानी में हर नौजवान के लिए एक मैसेज है, एक सबक है। इसलिए वीडियो के आगाज में भी ये दरख्वास्त की गई थी कि आपने इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, ताकि ये सबक आमूज वाकया हर नौजवान तक पहुंच सके और हर नौजवान ये जान सके एक मुसलमान नौजवान का किरदार कैसा होना चाहिए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे नौजवानों की, नौजवान लड़कों और नौजवान लड़कियों के ईमान की हिफाजत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल मकतब टीवी को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।